अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों ने एक बार फिर बना दिया है विश्व रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में लगभग 3,80,000 नए मामले सामने आए हैं। 3,645 लोगों की मृत्यु हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो कोरोना की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। 26,000 से ज्यादा नए मामले, 368 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में। हर तरफ एक तरह से हाहाकार की स्थिति है। सरकारों के तमाम दावों के बावजूद अब तक राहत की उम्मीद लोगों को नजर नहीं आ रही है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे कोरोना के आंकड़ों की और अमेरिका की। अमेरिका ने अपने नागरिकों से भारत से तुरंत बाहर निकलने को कहा है। क्या कहा है अमेरिका ने परामर्श में, ये आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि रूस ने अपने दोस्त भारत की मदद के लिए क्या क्या मेडिकल उपकरण भेजे हैं, जो कि आज भारत पहुंच गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। क्या कहा है उन्होंने, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के आंकड़ों की। देश में गुरुवार को एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 3,79,257 मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,83,76,524 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक उपचाराधीन मरीजों की संख्या 30 लाख के पार पहुंच गई है। सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 3,645 लोगों की मौत होने के बाद इस घातक बीमारी के मृतकों की संख्या 2,04,832 हो गई है। लगातार मामले बढ़ने के बीच देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 30,84,814 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 16.79% है। जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर घटकर 82.10% हो गई है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोविड-19 की जांच में संक्रमित पाए गए हैं। गहलोत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, कोविड-19 जांच करवाने पर आज मेरी रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मुझे संक्रमण का कोई लक्षण नहीं है और मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। गहलोत ने कहा कि वह कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए पृथकवास में रहकर ही कार्य जारी रखेंगे। उल्लेखनीय है कि गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई। हम आपको बता दें कि राजस्थान में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड 16,613 नए मामले सामने आए। उधर राजधानी दिल्ली में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 25,986 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि संक्रमण के कारण 368 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में कुल मामले 10,53,701 हो गए हैं, जबकि मृतक संख्या 14,616 पर पहुंच गई है। बुलेटिन में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटे के दौरान 81,829 नमूनों की जांच की गई थी और संक्रमण की दर 31.76% हो गई है। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत की यात्रा न करने और जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिका ने कहा है कि ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच सभी तरह की चिकित्सीय देखभाल के संसाधन सीमित हो गए हैं। अमेरिका ने भारत पर चौथे चरण का यात्रा परामर्श जारी किया है, जो विदेश विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला सबसे अधिक स्तर का परामर्श होता है। परामर्श में अमेरिकी नागरिकों से भारत की यात्रा नहीं करने या जल्द से जल्द वहां से निकलने के लिए कहा गया है, क्योंकि देश में मौजूद स्वास्थ्य स्थिति के कारण ऐसा करना सुरक्षित है। विदेश विभाग ने ट्वीट किया, भारत में कोविड-19 के मामलों के कारण चिकित्सीय देखभाल के संसाधन बेहद सीमित हैं। भारत छोड़ने की इच्छा रखने वाले अमेरिकी नागरिकों को अभी उपलब्ध वाणिज्यिक विकल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए। अमेरिका के लिए रोज चलने वाली उड़ानें और पेरिस तथा फ्रैंकफर्ट से होकर आने वाली उड़ानें उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य अलर्ट जारी करते हुए नई दिल्ली में स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा, भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण सभी तरह की चिकित्सीय देखभाल बेहद सीमित होती जा रही है। उसने अमेरिकी नागरिकों से यात्रा पाबंदियों पर ताज़ा जानकारी के लिए भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर जाने के लिए कहा है।
दूतावास ने एक बयान में कहा, भारत में कोविड-19 के नए मामले और मौत की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ गई है। कई स्थानों पर कोविड-19 जांच का बुनियादी ढांचा बाधित हो गया है। परामर्श में कहा गया है, अस्पतालों में कोविड-19 और गैर कोविड-19 मरीजों के लिए चिकित्सा सामान, ऑक्सीजन और बिस्तरों की कमी हो गई है। कुछ शहरों में जगह नहीं होने के कारण अमेरिकी नागरिकों को अस्पतालों में भर्ती करने से इनकार करने की भी खबरें हैं। कुछ राज्यों में कर्फ्यू और अन्य पाबंदियां हैं, जिससे गैर आवश्यक कारोबारों का संचालन रुक गया है और आवाजाही सीमित हो गई है। उधर कोरोना के चलते भारत में पैदा हुए संकट के बीच दुनिया के तमाम देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इस क्रम में रूस ने वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट समेत कई उपकरण भेजे हैं, जो कि भारत पहुंच चुके हैं। रूस से भेजे गए 2 कार्गो विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर गुरुवार को पहुंचे। इन विमानों में 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 75 वेंटिलेटर, 150 बेड साइड मॉनिटर्स और दवाइयां हैं। रूस के राजदूत ने कहा है कि कोरोना से जंग में दोनों देश एक साथ हैं। कोरोना के इस दौर में जहां पर अधिकतर दुखद खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ प्रेरक खबरें भी सामने आ रही हैं, आशा की किरण भी दिख रही है। आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र के लातूर में, आपको दिखाते हैं कि कैसे एक 105 वर्षीय बुजुर्ग और उनकी 95 वर्षीय पत्नी ने कोरोना को मात दी है। वाकई बड़ी प्रेरक कहानी है। जो 105 साल के वृद्ध आदमी थे, उनका नाम धेनु चौहान है और उनकी मिसेस वो 95 साल की थी और उनका नाम था मोटाबाई चौहान। ये दोनों हमारे खड़गांव तांडे से यहाँ पे आ गए। उनके बच्चे ने यहाँ उनको लेके आए दोनों को। जब दोनों को शुरुआत में देखा गया तो उनको बुखार का असर था। 25 तारीख को, पिछले महीने के 25 तारीख को यहाँ उनको लाया गया और जब लाया तो उन्होंने देखा तो दोनों को बुखार चल रहा था और खांसी, सांस को तकलीफ थी और उनका सीटी स्कैन पे स्कोर 15/25 ऐसा दिख रहा था। इस परिस्थिति में ये पेशेंट का इलाज करने के लिए हमारे विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विज्ञान संस्था के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया। उसको समय समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन है, स्टीरॉइड्स है, उसके बाद में ऑक्सीजन की मात्रा है, बाकी सब इंजेक्शन देके उस दोनों पेशेंट का ख्याल हमारे इस संस्था के सभी डॉक्टर्स, जो फिजिशियंस है, एनेस्थेटिस्ट है, जो पल्मोनरी मेडिसिन के डॉक्टर है, बाकी सब डॉक्टरों ने और हमारे नर्सेस ने इतना अच्छी तरह से रखा।